हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम रिमाइंडर को कंटिन्यू करेंगे। हम एक पार्ट रिमाइंडर का कर चुके थे, अब हम उसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आपको रिमाइंडर से आ सकते हैं। मान लो आपको ये तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 10,000 फैक्टोरियल, यानी कि इतना आपको यदि दे दिया जाए उसको 5 से डिवाइड करना है तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे। देखो, आपको पता है 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, यानी कि 6 होगा यहाँ पे, तो 6 इंटू 4 हम डायरेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि देखो 3 तक तो यहाँ पे है, इंटू में 4 और आना है, तो 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, विच इज इक्वल टू 24 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 120। तो इस प्रकार से क्या है, हम 6 फैक्टोरियल भी लिख देंगे विच इज इक्वल टू 7 इंटू में 120, 6 इंटू में 120। तो इस प्रकार हम आगे चलते जाएंगे। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे, देखो अब 5 को आप इसके को पहले 1 फैक्टोरियल से पहले आप देखो इससे डिवाइड करोगे, फिर इससे करोगे, फिर अगले से करोगे। तो पहले जब आप 1/5 करोगे, देखो 1/5 करोगे तो आपका कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, आएगा ना। 2/5 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 6/5, तो 6/5 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 24/5 करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 120 पे करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120/5 विच इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर होगा, क्योंकि 0 और 5 यदि किसी के टर्म के पीछे है तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यदि ये आपने जो मल्टीप्लाई, जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो मल्टीप्लाई वाली जो वीडियो है वो आपने देखी होगी तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। यदि फिर भी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखो अब एक बार यदि 0 आ गया ना, उसके बाद हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे भी 120 इंटू में 6 है, तो इसका जब 0 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 0 होगा, क्योंकि ये मल्टीपल हो गया है इसका। समझ में मेरी बात। तो जो क्योंकि इसका 1 होगा, इसका 0, तो 0 इंटू 0, तो हर बार आगे क्या है, अब एक बार यदि 0 आ गया ना तो हर बार क्या आगे अब 0 रिमाइंडर आएगा। तो हमें ज्यादा की नहीं देखने की जरूरत है, तो हम सिर्फ कहाँ तक देखेंगे, हम 4th फैक्टोरियल तक हमारा रिमाइंडर आ रहा है, उसके बाद क्या है 5 से आगे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्या आएगा, पहले 1 था, प्लस में देखो अब ये 2 है, प्लस में 1 है, प्लस में 4 है, प्लस में अब क्या है 0 आता जा रहा है आगे। अब क्या है 0 0 प्लस 0 डैश, जैसे कहीं तक भी हो आगे 0 रहेगा तो हम उसको काउंट क्या करें, हम उसको ऐड ही नहीं करेंगे, बाय में 5। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3 + 1 4 4 4 8, तो 8/5। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यदि 5 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी फैक्टोरियल को तो 5 फैक्टोरियल के आगे क्या है, हमेशा 0 आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करना होता है मेरे को, इस पूरी टर्म को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो देखो अब क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, तो 1 फैक्टोरियल 1 है तो 1/6 कितना होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, बाय में 6, तो विच इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आई मेरी बात। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 6/6 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आएगा ना। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 4 24 होता है, तो फिर क्या है 0 आ गया है, फिर से 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि एक बार 0 आना शुरू हो गया तो आगे क्या है, 0 ही चलता रहेगा, क्या आएगा, 0 ही आता रहेगा। तो 1 + 2 + 0, अब डैश 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 कितनी बार भी आ जाए, कितनी फैक्टोरियल हो तो 0 ही होगा वो। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो अब, तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 बाय में 6 विच इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ गया, तो 3 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। समझ में आएगी मेरी बात। तो इस प्रकार आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखो कितना होगा, 1 फैक्टोरियल 1, तो 1/7 कितना होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 2/7 रिमाइंडर कितना 2, 6/7 क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो रिमाइंडर 6 आएगा। 4/7 यानी 24/7 रिमाइंडर 3 आएगा। फिर 120/7 रिमाइंडर 1 आएगा आपके पास।
समझ में आई मेरी बात है। तो इससे आगे क्या है, ये 6 रिमाइंडर तक, तो जब 6 फैक्टोरियल करोगे यहाँ पे तो 120 इंटू में 6/7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में, तो अब इसके बाद क्या है, 7 फैक्टोरियल जब आप करोगे ना तो 7 फैक्टोरियल में इसका रिमाइंडर क्या है, 0 हो जाएगा। आप करके देख लेना, क्योंकि 7 मल्टीपल है तो 7 मल्टीपल होगा तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल 0 होगा, 8 फैक्टोरियल भी 0 होगा, इससे आगे अब क्या है, 0 होता रहेगा। क्या होगा उससे आगे, अब 0 होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ जनरली इनको ऐड करना है, ऐड करो इनको, वो क्या आगे तो 0 है, उनको तो हम ऐड करेंगे ही नहीं। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 9 प्लस में देखो एक बार 10 विच इज इक्वल टू 19, तो 19/7 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, 5 रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप हर टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप देखिए, देखो 15 की पावर कितनी है, 41 है, प्लस में 27 की पावर कितनी है, 41 है, बाय में 21 है। इसको जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हम किस प्रकार अपना आंसर करेंगे। देखो अब जब इसको मैं मान लो यहाँ पे सिर्फ कितना होता, 15/21 होता, तो इसको मैं डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर कितना था, -6 में रिमाइंडर लिख सकता था ना। तो मैं अपना -6 की पावर कितना हो गया, 41 हो गया, प्लस में 21 इंटू 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस की 6 रिमाइंडर आएगा ना, प्लस का 6 रिमाइंडर, तो उसकी पावर कितना है 47, बाय में 21। अब ये क्या है, दोनों सेम, इससे कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0/21। तो 0/21 है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी एक ट्रिक्स है जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। यदि देखो सबसे पहले क्या है, an प्लस में bn, इफ n इज ओड, मतलब an bn है, मतलब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, क्या था, 15 की पावर 41 था, प्लस में 27 की पावर 41 था। यदि ऐसा है क्वेश्चन में, इफ n इज ओड, यदि n ओड होगा तो डिविजिबल बाय a प्लस b। यदि ये वाला जो n है, यदि ये ओड है, क्योंकि ओड नंबर है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा a प्लस b से। समझ में आएगी मेरी बात। तो यहाँ पे ओड था, तो ये 15 और 27 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया ना। अरे विच इज इक्वल टू 2 + 1 3 और प्लस 1 4, तो कितना हो गया 42। तो 21 का मल्टीपल होता है 42, तो इसका मतलब ये इसका डिवाइड हो गया पूरी के पूरी से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया था, 0। देखो क्योंकि बाय में 21 था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ भी लिखूँ, चलो ये क्या है 15 और 27 है, तो इनका सम कितना हो गया 42, तो बाय में 21, तो ये इससे कैंसिल होता है, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है आपका। तो क्या है, यदि a की पावर n है प्लस b की पावर n है, और इफ n इज ओड देन डिविजिबल बाय a प्लस b। यदि a की पावर n है प्लस b की पावर n है, यदि n इवन नंबर होगा तो वे डिविजिबल नहीं होगा, और आपको ऐसा क्वेश्चन देगा भी नहीं वो। समझ में आई मेरी बात। अरे यदि a की पावर n माइनस है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, b की पावर n है, तो इफ n इज ओड देन डिविजिबल बाय a माइनस b। यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n ओड है, तो वो a माइनस बी से डिविजिबल होगा ही होगा। देखो तो आप कोई भी फॉर्मूले में भी देख सकते हो, इफ n इज इवन देन डिविजिबल बाय बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये दोनों से डिवाइड क्या है, होगा ही होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन था 17 की पावर 41 प्लस में 29 की पावर 41 है, ठीक है, समझ में मेरी बात। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो देखो अब बाय में क्या है 23 है, हम इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 7 और 9 कितना हो गया आपके पास 16 और कैरी गई 1, तो 2 + 1 3 + 1 4 46/23। तो क्या ये से डिविजिबल है, हाँ 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इस पूरे का रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया है। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में मेरी बात। तो एक बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट टाइप देखना।
नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो, यदि आपके पास 2 की पावर 4 4 4 4 है, प्लस में 3 की पावर 5 5 5 5 है, और बाय में 7 है, यदि आपको इसका क्या है रिमाइंडर निकालना है, तो आप किस प्रकार करोगे? अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर दोनों की पावर n है, यानी कि पावर सेम थी, लेकिन यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो हम पावर सेम कर सकते हैं। यदि हम इसको क्या करें, 2 की पावर 4 कर दें और इनटू में 1 1 1 1 कर दें, तो यही बात है ना। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 5 कर दें और इनटू में 1 1 1 1 1 इस प्रकार कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी पावर ऊपर क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो ये क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 की पावर ये हो जाएगा, प्लस में सॉरी 4 बार आएगा, प्लस में 243, 3 की पावर 5 कितना होता है, 243, विच इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये इस प्रकार हो जाएगा। तो जब आप इसका रिमाइंडर करोगे तो अब आपको क्या करना है, हमें पता था कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो, और यदि वो ओड है तो ये यदि ये प्लस ये है तो इस नीचे वाले से डिविजिबल होगा ही होगा। तो देखो 16 प्लस 247 कितना होता है, 259 होता है, बाय में 7, तो अब ये से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना जगह, 0 रिमाइंडर आपका होगा ही होगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब नेक्स्ट टाइप देखना। अब आप देखो, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, 4 की पावर 5 5 की पावर 6 6 की पावर 7 7 की पावर 8 8 की पावर 9 9 की पावर 10, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार करोगे? देखो, यदि मैं आपको बोलता हूं 2 की पावर 2 है, की पावर 2 है, की पावर 3 है, इसका मतलब पता है क्या है, कि 2 की पावर 3 है, तो इसको किस लिखे कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 और इस 2 की पावर 3 मतलब 8, फिर इस 2 की पावर 8 इस प्रकार करोगे। लेकिन यदि मैं आपको लिखता 2 की पावर 2 इंटू 2 इस तरह, यदि मैं ब्रैकेट लगाता तो ये क्या होंगे, ये मल्टीपल होंगे आपस में, लेकिन ये क्या है, इसकी पावर है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, 2 की पावर 8 हो गया इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 की यानी कि 2 3 जा 6 6 2 जा 8, ये तो कितना आएगा, 2 की पावर 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं। लेकिन ये क्या है, ये पावर होती जाएंगी, और ये 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256, तो यहाँ पे 256। देखो इसका मतलब तो ये है, अरे ब्रैकेट लगाने के बाद मतलब ये हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे इस प्रकार यदि क्वेश्चन को करने लग गए पेपर में, तो आपका सॉल्यूशन कभी नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो आप किस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन करोगे? देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या करोगे, मान लो 4 की पावर 1 है, मान लो 4 की पावर 1 है, तो जब हम उसको, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, समझ में मेरे पास 6 से, तो 4 की पावर 1 4, तो 4/6 जब हम करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा आपके पास। समझ में मेरी बात? 4 की पावर 2 करेंगे, कितना आ गया 8, 4 टू जा 16 बाय 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 2 जा 12, और 12 पे 4 यानी कि 4 रिमाइंडर बचेगा आपके पास। 4 की पावर 3 करोगे तो 64/6 विच इज इक्वल टू रिमाइंडर 4 आ गया, फिर से रिमाइंडर 4, यहाँ भी रिमाइंडर 4, यहाँ भी रिमाइंडर 4, यहाँ भी रिमाइंडर 4। 4 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 320/6, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो क्या है, आप एक चीज देखते जा रहे होगे कि हर बार रिमाइंडर क्या है, 4 आता जा रहा है, हर बार रिमाइंडर क्या है, 4 आता जा रहा है। तो इसका मतलब 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी, जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 रिमाइंडर हमारा आएगा आंसर। तो अब 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना, मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। तो 4 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर कितना आना है, 4 ही आना, तो 4 आंसर। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, कुछ थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप क्या है, ऊपर से उस चीज को ना देखते हुए आप नीचे से उस चीज को देखना, और आप कोई ना कोई कंक्लूजन आप निकाल पाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको क्या है, ध्यान रखना होगा कि क्या हो सकता है। आपको 2-3 टर्म्स रिलेट करके दिखाना, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेट करके देखा, आप ऐसे टर्म्स को रिलेट करके देखना, और आपका क्या है, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी रिमाइंडर की, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें टोशंट मेथड करेंगे। क्या, टोशंट मेथड, जो बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसको आप मिनटों में, जैसे आपके पास क्या है, 2 की पावर 49 है, बाय में 7 है, तो मैं आपको इसको पहले क्या कैसे करता था भाई, इसको 8 बनाने की कोशिश करता था, फिर मैं इस क्वेश्चन को करता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 6 करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 2 की पावर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 6 से डिवाइड करने के बाद, जल्दी जल्दी बोलो, 1 रिमाइंडर बचेगा,
है ना। वन रिमाइंडर बचेगा 2⁻1/7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, सीधा रिमाइंडर 2। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सीधा, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे 6 क्यों आया, यहाँ पे 6 से डिवाइड क्यों हुआ। तो ये सारी बातें मैं क्या आपको अगली वीडियो में बताऊंगा टोशंट मेथड के अंदर। आप अगली वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो पे कमेंट जरूर करना। थैंक यू।